हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मेटामॉर्फो मेटामॉर्फोसिस इन फॉर्म। ठीक है। ए चेंज ए चेंज व्हिच कन्वर्ट ए लार्वा इनटू ए अडल्ट इज कॉल्ड। मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा चेंज होता है जो कि क्या कर देता है, लार्वा को किसमें चेंज कर देता है, अडल्ट के अंदर चेंज कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कि लार्वा है, टेडपोल है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस होंगे उसके अंदर। जो चेंजेस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, हमारा अडल्ट बन जाएगा। जो को तीन टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। कौन से ईपीएम। ठीक है, फिर क्या बनेगी, ईपीएम मतलब कि इकोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल। कौन से हैं, इकोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। इकोलॉजिकल चेंजेस जो है, इसमें जो हर्बीवोर है वो किसमें चेंजेस होते हैं, कार्निवोर के अंदर। एक्वाटिक जो है टेरेस्ट्रियल। हर्बीवोर कार्निवोर के अंदर जो एक्वाटिक है वो टेरेस्ट्रियल के अंदर। तो देखो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होता है रिग्रेसिव चेंजेस। कौन सा होता है, रिग्रेसिव चेंजेस। मॉर्फोजेनेसिस देखो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो मॉर्फोजेनेसिस जो है वो कितने हैं, आरपी से शिफ्टिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आरपी। मतलब कि रिग्रेसिव चेंजेस टेल, फिन, टोल एंड गिल गिल रीअब्जॉर्ब्ड। मतलब इसमें क्या होता है, जो टेल है, फिन है, फोल्ड हो, जो गिल है वो कहते हैं रीअब्जॉर्ब होते हैं। गिल कलेक्ट क्लोज, जो गिल कलेक्ट रहती है वो क्लोज रहती है। माउथ जो होता है ना, चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाते हैं। और टीथ जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और टीथ जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है ना, जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। वेंट्रल सक्कर जो होता है ना वो भी क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। जो वेंट्रल सक्कर है तो वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। तो देखो प्रोग्रेसिव के अंदर देखें हम, लिम्ब डेवलप प्रोग्रेसिव। जो लिम्ब होते हैं ना वो कैसे डेवलप करते हैं, प्रोग्रेसिवली डेवलप करते हैं प्रोग्रेसिव के अंदर। मिडिल ईयर एंड टेम्पानिक मेम्ब्रेन डेवलप। जो मिडिल ईयर है, ठीक है, कौन, मिडिल ईयर है। और क्या है साथ में, जो टिम्पानिक मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। कौन डेवलप हो जाता है, मिडिल ईयर है और टेम्पानिक मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। आई प्रोट्रूड्स आउट, eyelid एंड निकटिंग मेंबर डेवलप। आई जो प्रोट्रूड जो है वो आउट हो जाती है, आई प्रोट्रूड्स आउट। और जो eyelid है और जो निकटिंग मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, टंग बन जाती है। हार्ट जो होता है ना, कितना होता है, थ्री चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है, थ्री चैम्बर होता है। केराटिन डेवलप इन आउटर स्किन लेयर। जो केराटिन है वो किसमें डेवलप हो जाती है, जो आउटर स्किन लेयर है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है। प्रोनेफ्रॉन्स रिप्लेस बाय म्यूजोनेफ्रॉन। जो प्रोनेफ्रॉन जो है वो किससे रिप्लेस, उसकी जगह कौन आ जाता है, म्यूजोनोफ आ जाते हैं। दोबारा देखे जो लिम्ब है वो डेवलप होते हैं प्रोग्रेसिवली। और मिडिल ईयर और जो टेम्पानिक जो मेम्ब्रेन है वो डेवलप हो जाती है। और आई प्रोट्रूड जो है वो बाहर आते हैं। आई लिड और जो निकटिंग मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, टंग डेवलप हो जाती है। हार्ट जो होता है वो कितना होता है, थ्री चैम्बर होता है। और जो किरेटिन डेवलप हो जाता है किसके अंदर, किरेटिन किसमें, जो आउटर की स्किन की आउटर लेयर है उसमें डेवलप हो जाता है। जो प्रोनेफ्रॉन्स है वो किससे रिफर होते हैं, मिडोनेफ्रा से रिफर हो जाते हैं। तो देखो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो जो मतलब इसमें एमनियोट है ना वो किसमें, यूरियोकोटेलिक में चेंजेस हो जाएंगे। किसमें, यूरियोकोटेलिक में। जैसे कि हमें क्या देखने को मिलेंगे इनके अंदर। ठीक है। जो एमनियोट है वो किसमें हो जाएंगे, यूरियोटेलिक के अंदर। जैसे कि यूरिया साइकिल्स है। ठीक है, क्या है, यूरिया साइकिल है। और ऑर्गेनाइज एंजाइम जो है वो इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज सीरम एल्बुमिन बॉडी के अंदर जो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कौन, जो सीरम एल्बुमिन है वो। जो हीमोग्लोबिन कंटेंट 16 नॉट इन टेडबोल। जो हीमोग्लोबिन जो रहता है ना वो उसके पास में क्या हो जाती है, क्या में रहता है, 16 रहता है, जो कि टेडबोल के अंदर नहीं देखने को मिलता है। और जो पेप्सिन है, पेप्सी और जो ट्रिप्सिन है वो ज्यादा हो जाते हैं। ये देखो प्रोफाइरोसिस टेडपोल जो है रोडोफाइरोसिस। देखो जो प्रोफाइरिन टेडपोल जो है रोडोक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्रोरेडोक्सिन पोरफायरोप्सिन जो है वो किसमें, टेडपोल का रोडोक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रोडोक्सिन कैसा होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है। और जबकि पोरफायरोप्सिन जो है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। लाइसोसोमल जो एंजाइम्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि कैटपेसिन है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि क्या है, कैटपेसिन है जो कि किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। तो देखो हार्मोनल रेगुलेशन की अगर बात करें, ठीक है, कौन सा है हार्मोनल रेगुलेशन। जैसे कि हाइपोथैलेमस है, क्या है हमारा, हाइपोथैलेमस, जो कि सिग्नल देता है किसको, न्यूरोसेक्रेटिंग न्यूरो फार्मर्स को।
जो हाइपोथैलेमस है ना, क्या है हाइपोथैलेमस, वो किसको सिग्नल देता है, न्यूरो सेक्रेटरी फाइबर्स को क्या देता है, सिग्नल देता है। किसको देगा हाइपोथैलेमस, किसको बोलेगा, न्यूरो सेक्रेटरी फाइबर को बोलेगा कि तू सीक्रेट कर दे, न्यूरो सीक्रेशन कर दे, जिससे हमका हमारा क्या निकलेगा, टीआरएफ निकलेगा। क्या निकलेगा, टीआरएफ निकलेगा, जो कि क्या है, टायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है, जो कि क्या है, टायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है। ठीक है, अब ये जो टायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है वो कहाँ पे जाएगा, हमारा जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस, जो कि क्या है, एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी का है। तो ये कहा जाएगा, टीआरएफ कहाँ पे जाएगा, हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी उसके पास जाएगा, वहां से ये क्या रिलीज करेगा, टीएसएच है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, वो रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये बनाएगा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, किसके पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। अब जो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करेगी, थायरोक्सिन रिलीज करेगी। ठीक है, जिसके पास में क्या होती है, आयोडीन प्रोटीन होती है। थायरोक्सिन ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करेगी, थायरोक्सिन करेगी, जिसके पास होता है आयोडीन और प्रोटीन होता है। ये क्या करते हैं, जो हमारा मेटामॉर्फोसिस है इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, वो दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। देखो 10% तो वो थायरोक्सिन रिलीज करती है, क्या करती है, जो थायरोक्सिन है वो रिलीज करती है। और जो 90% जो है, कितना 90% है, वो क्या करती है, ट्राई आइडोथायरोक्सिन करती है। ट्राई आइडोथायरोक्सिन करती है 90% जो है। 4 टाइम मैक्सिमम पोटेंट होता है इसका, तो 4 टाइम क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंट इसका होता है। ठीक है, ये देखो फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन अगर हम देखें, ठीक है, क्या है फंक्शन देख रहे हैं हम, किसका देख रहे हैं, थायरोक्सिन का देख रहे हैं। तो एम्फीबियन ब्रिंग्स मेटामॉर्फोसिस, थायरोक्सिन का देख, एम्फीबियन के अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। और रेप्टाइल के अंदर क्या होती है, थायरोक्सिन से मोल्टिंग होती है। क्या होती है, रेप्टाइल के अंदर मोल्टिंग होती है। मेमल्स के अंदर क्या हो जाती है, जो ग्रोथ होती है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। क्या इम्प्रूव हो जाती है, ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है। और बीएमआर जो है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है। और क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर देखो डेफिशिएंसी अगर देखें हम किसकी, हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर हो जाए, किसकी हो रही है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की डिफरेंशिएट की हो रही है, तो चिल्ड्रन के अंदर क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिज्म देखने को मिलेगा। किसकी कमी रहे, हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर कमी रहे, तो जो हमारा बच्चा है उसके अंदर क्या हो जाएगी, क्रिएटिनिज्म हो जाएगी। ये नॉट ग्रोथ लो मेंटल स्टेटस, जिसके उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। और जो मेंटल स्टेटस है वो भी उसका गिरने लग जाएगा। फिर देखिए अडल्ट की अगर बात करें, है ना, इसकी अडल्ट की मायोडर्मा म्यूकस प्लस जो है स्वेलिंग होती है। अडल्ट के अंदर क्या होता है, मायो मायोडोरिडर्मा म्यूकस प्लस स्वेलिंग हो जाती है अडल्ट के अंदर। बीएमआर गिर जाता है, जो बॉडी टेम्परेचर भी गिर जाता है। और जो कॉल सेंसिटिव एनीमिया है वो भी गिर जाता है। फिर देखो हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करें, तो एक्सोथेलेमिक गोइटर हो जाता है। क्या होता है, जो एक्सोथेलेमिक गोइटर है, गल गंड रोग हो जाता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, एक्सोथेलेमिक गोइटर गंड रोग हो जाता है। ठीक है, फिर देखो इससे जो क्या आती है, जो एनलार्जमेंट हो जाता है, जो ग्लैंड्स रहती है ना, चिन के नीचे जो ग्लैंड्स जो रहती है उनको वो क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। जो पल्स रेट होती है वो क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। और बल्जिंग हो जाती है किसकी, आई जो है वो बल्जिंग आउट होने लग जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, पुंतरुद बावल की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलने आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। एक सेकंड देखिए आप।